बी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको मुखातिब करा रहे हैं सीधी जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी कमल कामदार जी से। कमल कामदार के अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो लगातार 20 वर्षों से ये सामाजिक संगठनों में सक्रिय हैं। कई संगठनों का दायित्व इन्हें मिला है और इन्होंने उन दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। वहीं अगर हम राजनैतिक दृष्टिकोण से इनकी पृष्ठभूमि देखें तो लगातार 30 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय हैं और बतौर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए मनोयोग से लगे रहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में कमल कामदार जी का। नमस्कार, मैं कमल कामदार एक व्यावसायिक और राजनीति में कांग्रेस से शुरू से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा यही कोशिश रहती है कि लोगों के हित के लिए कुछ काम करता रहूं, लोगों की बात आगे पहुंचाता रहूं। यही मेरा उद्देश्य रहता है और कहीं किसी की ज़रूरत मदद पड़ती है तो वो एक सामाजिक रूप से मैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता हूं। जहां तक होता है मैं उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता हूं। सीधी शहर की बात करूं, सीधी नगर की बात करूं तो आप यहां के प्रतिष्ठित व्यवसायी माने जाते हैं, स्थापित हैं पूरी तरह से और लगातार सामाजिक कार्यों में आप संलिप्त रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो या उसके पहले भी। अगर किसी प्रकार की समाज में कोई भी संकट आया है तो उसको दूर करने के लिए हमेशा आप तत्पर रहे। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किसकी प्रेरणा से आप समाज सेवी बने? मेरे पिताजी भी एक सफल व्यावसायिक थे और उनकी हमेशा यही रहता था कि गरीबों की मदद करो, अपने कमाई का कुछ हिस्सा आप गरीबों को दान करो, उनको उनकी मदद में लगाओ। तो वही प्रेरणा मुझे हमेशा काम आई है कि मैं उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपनी गतिविधियां चालू रखता हूं। आप कई संगठनों के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन पहले भी कर चुके हैं और वर्तमान में भी आपके पास कई दायित्व हैं। सबसे पहले तो अपने समाज के आप जिले के उपाध्यक्ष हैं, कैट के भी आप शायद जिले के अध्यक्ष हैं और कई संगठन हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उनके भी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपका बड़ा व्यवसाय भी है, उसमें भी आप टाइम देते हैं? अभी मैं एक व्यावसायिक संगठन, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स मतलब कैट, जो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है, उसका मैं जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। हमारी मंशा एक छोटे दुकानदार से लेके हर बड़े दुकानदार तक उनकी समस्याओं को मुझे यहाँ जिला प्रशासन से, कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो जिला प्रशासन से, अगर नहीं यहाँ से हुआ तो प्रदेश लेवल में भोपाल से या दिल्ली से, कहीं भी अगर बात करना पड़ता तो इतना बड़ा संगठन है कि मुझे कहीं दिक्कत नहीं होती। ऐसी चैन बनी हुई है कि हम बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारी बात वहां सुनी भी जाती है क्योंकि हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है। दूसरा, मैं एक भारतीय सिंधु सभा से जुड़ा हुआ हूं। भारतीय सिंधु सभा एक ऐसी संस्था है, सामाजिक संस्था है, जिसमें लगभग वैसे तो सिंधी समाज ही जुड़ा हुआ है, पर हमारे कार्यक्रम जो होते हैं वो हर समाज के लिए होते हैं, वो भी हम जारी रखते हैं। दूसरा, हमने अभी सीधी में एक झूलेलाल सेवा मंडल चालू किया है, जिसमें जो हमारे गरीब परिवार हैं उनकी देखभाल के लिए, उनको स्कूल शिक्षा के लिए, उनके बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए, अगर वो, और अगर लेडीज़ हैं काम सिलाई कढ़ाई जानती हैं तो उनको सिलाई विलाई के लिए प्रोत्साहन करना, और जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग उनकी मदद करते हैं इस झूलेलाल सेवा मंडल की मार्फत से। सिंधी समाज के बतौर प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और सिंधी समाज काफ़ी तादाद में सीधी नगर में है। और अगर हम प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो सिंधी समाज पूरी तरह से इस्टेब्लिश है शहर में और आप हमेशा उनको लीड करते हैं। क्या लगता है कि आप अगर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आते हैं, आगे आने वाले चुनाव नगर पालिका के सीधी में होने वाले हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं पूर्व में तो सिंधी समाज ने लीड किया है नगर परिषद का चुनाव, सिंधी समाज ने एक बार जीता है। नमल दास जी के नेतृत्व में सिंधी समाज ने पूरे नगर को लीड किया और उनके कार्यकाल में और नगर में बहुत अच्छे काम हुए हैं और उनको आज भी लोग याद करते हैं। तो आपकी क्या मंशा है कि अगर आपको पार्टी या ज़िले के लोग
आगे नेतृत्व के लिए आपको अवसर देते हैं, तो आपकी क्या योजनाएं हैं? अगर मुझे नगर पालिका से हमारी कांग्रेस हमको टिकट देती है तो हमारा चुनाव हम लड़ेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं समाज सेवा कर सकूं। कांग्रेस में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस में नवल दास आहूजा ही भर जीते हैं, बाकी हमारे प्रत्याशी सब पीछे रहे हैं। हमारा जो समाज है वो लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझता है और लोगों से पूरी अंदर तक जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे समाज में से किसी को भी टिकट मिलती है तो वो कांग्रेस के लिए विजय हासिल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान करेगा। जैसा आपने बताया कि नवल दास आहूजा कांग्रेस के बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की, और उसके अलावा अभी कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल नहीं की। तो अगर चूँकि वर्तमान में आप अपने समाज को भी लीड कर रहे हैं और समाज में एक इस्टेब्लिश व्यवसायी भी हैं, तो अगर पार्टी आपको अवसर देती है तो किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी कि ज़िले में अगर आप चुनकर जनता आपको चुनती है तो ज़िले में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? सड़क, बिजली, रोजगार या स्वास्थ्य, शिक्षा? सबसे पहले तो मेरा व्यावसायिक होने के नाते सबसे पहले मेरा दायित्व रहेगा जो छोटे दुकानदार हैं जिनको रोज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह किया जाता है, दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह किया जाता है, उनकी रोजी रोटी का पहले साधन जुटाएं। नगर पालिका उनको एक व्यवस्थित जगह दे, चाट वालों के लिए अलग जगह बने, सब्जी वालों के लिए ढंग की जगह बने, अलग 10 जगह सब्जियां ना लगें, उनको एक व्यवस्थित जगह दी जाए। और ऑटो वगैरह जो हैं उनको भी सही मार्गदर्शन से भेजा जाए, वो भी मतलब ढंग से चलें। और शहर में लाइट की बहुत कमी है, लाइट जो लगी हुई हैं रोड किनारे लगी हुई हैं, दूसरे किनारे दिखता नहीं है, बीच में अगर लग जाएंगी दोनों तरफ तो वो यहाँ के लिए अच्छा होगा। पानी की व्यवस्था इतने सालों से लंबित पड़ी है, वो भी अपनी उसको भी सही करना है, उसको भी चालू करेंगे। और जिनका और कार्ड नहीं बने हैं, राशन कार्ड वगैरह या आयुष्मान कार्ड, सब में मदद करके हमको एक एक वार्ड में 2400 वार्ड में हर चीज़ का एक एक कैंप लगा के उसका निराकरण करना है। जैसा आपने बताया कि अगर हमें अवसर मिलता है तो सबसे पहले लाइट की व्यवस्था हो और छोटे जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनको जो ठेला वाले हैं उनको सही उचित स्थान मिले जिसके कारण वो अपना व्यवसाय सही ढंग से संचालित कर सके। अभी आपको कोरोना काल में जिला क्राइसिस समिति का एक सदस्य बनाया गया था, तो कैसा रहा अनुभव? इस तरह का दायित्व का निर्वहन आपने किया? ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल थी कि हमें क्राइसिस कमेटी में कई जने को, व्यापारिक लोगों को लिया गया था, सीधी में 3-4 जने को लिया गया था और हमें वहाँ बात करने का अवसर प्रदान होता था। सीएम साहब भी वीसी लेते थे तो हमें बोलने का अवसर मिलता था। हम ज़िले की समस्याओं को वहाँ रखते थे और उसका निराकरण कराने की कोशिश करते थे। ज़्यादा व्यापारियों को नुकसान ना हो और लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते थे और प्रशासन इस चीज़ में हम लोग का पूरा सहयोग भी करता था। अगर आप की बात करें, संगठन की बात करें, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और लगातार 30 वर्षों से आप कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से, मनोयोग से आपने काम किया है। संगठन किस तरह से ज़िले में मजबूत हो, क्योंकि अभी आज अजय सिंह राहुल ने संगठन में परिवर्तन के संकेत दिए हैं, तो किस तरह की टीम होनी चाहिए? नई टीम का चुनाव किस तरह होना चाहिए? युवाओं को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए या वरिष्ठों का? आपका क्या सुझाव? वरिष्ठों को सिर्फ सलाहकार समिति में रखा जाए, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। इस समय हमारी युवक कांग्रेस की टीम जैसे बहुत अच्छा काम कर रही है ज़िले में, इसी तरह से जिला कांग्रेस में भी अगर युवाओं को मौका मिलेगा तो सीधी में ज़रूर ही कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा, युवा ही ऐसे हैं, इतने मजबूत कंधे हैं युवा कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारी मदद करेंगे और जो हमारे बुजुर्ग हैं, लीडर हैं, उनकी सलाह से वो काम करेंगे तो कांग्रेस एक दिन फिर वही पुरानी स्थिति में आ जाएगी। भाजपा 5 सीट और बाकी कांग्रेस। जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में गुटबाजी देखने को मिल रही है और
अभी कमलनाथ जी का दौरा मैहर में हुआ था और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि बिंद के कारण हम सरकार गंवा बैठे, अगर बिंद में हमारी सीटें होती तो शायद हम सरकार में होते, जिसके पलट अजय सिंह ने जवाब दिया कि बिंद के कारण हम नहीं हारे हैं और हमेशा बिंद सरकार में अपनी महती भूमिका निभाता था। इस बार ऐसा कोई ठोस कारण अभी नहीं पता चल पा रहा है जिसके कारण हम चुनाव हारे थे, लेकिन बिंद के ऊपर सारे आरोप थोपना उचित नहीं है। जिसके जवाब में कांग्रेस की नेत्री हैं उज्जैन की नूरी खान ने व्यक्तिगत टिप्पणी अजय सिंह के ऊपर की। तो इस तरह की टिप्पणी अगर कार्यकर्ता बड़े नेताओं के ऊपर करेंगे तो क्या उचित होगा? आपका क्या सुझाव है? नूरी खान जी को ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए था। राहुल भैया एक ऐसे नेता हैं एमएनडे के, उन्होंने अपनी सीट को में प्रचार नहीं किया, अन्य जगहों पे वो प्रचार में लगे रहे और जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया वहाँ लोग जीते हैं। ये अपनी सीट में ध्यान नहीं दे पाए उस कारण कि ये पूरे प्रदेश का प्रभार इनको दे दिया था। तो इन कारण हमारा विंध्य इसलिए पिछड़ गया कि इनको यहाँ विंध्य भर में रखा जाता तो हमारा विंध्य सबसे आगे होता, सबसे आगे। अब अभी हमारी बात वरिष्ठ समाज सेवी जो लगातार कई संगठनों के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस जैसे बड़े दल में लगातार 30 वर्षों से सक्रिय हैं और कांग्रेस ने उनको समय समय पर जो दायित्व दिया उसका उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन भी किया और कांग्रेस आने वाले समय में एक बार और उन पर भरोसा कर सकती है।